वेलकम बैक टू पाकिस्तानी मॉम लिविंग इन द यूके। आज का मेरा प्रोडक्टिव दिन आपके साथ मैं शेयर करूंगी, जिसमें मैं अपना घर का खाना आपके साथ शेयर करूंगी जो कि मैंने बनाया था मस्टर्ड चावल। और मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये मज़ेदार सी स्पेशल रेसिपी डेट बॉल्स की, जो कि बहुत हेल्दी होती है। तो चले शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग। सो आज का व्लॉग सुबह से शुरू हो गया है। मेरे हस्बैंड आज काम पे गए, सो मैंने उनके लिए सारा लंच बॉक्स वगैरह पैक करके उनको भेजा। मैंने नहारी बनाई थी, सो मैंने उसके अंदर जो नान बनाए थे आटे के, वही बस उनको बना के दिए। साथ में उनको ओट्स दिए, दलिया, वो जो मिल्क वाला होता है ना, वो दिया। साथ में फ्रूट्स वगैरह। और नाश्ते में उनको मैंने अंडा दिया था, साथ में कबाब भी दिया था चिकन का। तो बस मैंने अपना नमाज़ वगैरह पढ़ी, एक्सरसाइज के शुरू किया आजकल मैंने ना। सो बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि यार थोड़ा सा ना एक्सरसाइज शुरू करें, बिकॉज मैं पहले किया करती थी, देन आई स्टॉप्ड। आई डोंट नो व्हाई। आई हैड रियली गुड स्टेमिना। आई यूज्ड टू गो टू जिम टू, और जिम जाके था कि मैं बहुत अच्छा मेरा ना स्टेमिना था, काफ़ी लाइक अच्छी एक्सरसाइज कर लिया करती थी। बट व्हेन आई लेफ्ट इट, इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम आई लेफ्ट इट। सो अब क्या है कि अब मेरे अंदर वो स्टेमिना ही नहीं रहा। सो मैंने कहा यार मैं दोबारा से शुरू करती हूँ। एंड आई थिंक द गुड टाइम इज़ इन द मॉर्निंग, क्योंकि बच्चे उस टाइम सोए होते हैं। आजकल बच्चों को छुट्टियाँ हो चुकी हैं, सो बच्चे जो है ना उस टाइम सोए होते हैं, हस्बैंड भी जॉब पे गए होते हैं। तो मुझे ही होता है कि बस मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ूँ और फिर मैं अपनी एक्सरसाइज करूँ। सो ज़्यादातर फोकस मेरा जो होता है ना, वैसे ओवरऑल आई एम ओके, बट ज़्यादातर फोकस जो रहता है ना मेरा, जो अभी मेन फोकस है इसका लोअर बेली। बिकॉज लोअर बेली जो होती है ना आपकी, वो बहुत जल्दी जो है ना लटकना शुरू होती है। आई डोंट नो, पहले मेरी ऐसे नहीं थी, बट जब से मैं 35 की हुई ना, उसके बाद मुझे महसूस हो रहा है कि नहीं, लोअर बेली इज़ लाइक इट्स लाइक लटक रही थोड़ी थोड़ी। सो मैंने कहा चलो लेट्स स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइजेज। या एंड देयर आर सो मेनी एक्सरसाइजेज यू कैन डू, यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब। आ रही हूँ, दिखाएं। वेल डन। ओके नाउ सो जस्ट टेक इट ऑफ। इधर डालें ना प्लेट में, इसको उठाएं। और इट वेंट ऑन योर चैनल। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। थोड़ा सा आगे करते ना, ए नहीं, या ब्रिंग इट यू टुवर्ड्स यू। नो सी, I'll tell you, it's gonna burn. I'm going to burn. See, you just drop it here. See, don't worry, you'll be okay. Okay, don't worry. So बस मेरे बेटे ने अपना नाश्ता बनाया, वो नाश्ता कर रहे हैं। मैं बस अपने कपड़े शपड़े पहनूंगी, बिकॉज आज हमारा प्लान है कि हम जाएं, लेकिन देखते हैं। अभी तो मेरा बड़ा वाला सोया हुआ है। या लेट्स सी इफ वी कैन गो टुडे, बिकॉज द वेदर इज़ फाइन टुडे। इट्स नॉट लाइक टू हॉट, और इट्स प्लेजेंट आउटसाइड, राइट? सो विल गो, लेट्स सी। एंड अब मैं करूँगी नाश्ता पहले सबसे। अब हम पियेंगे अपना कोलेजन, और ये हमारा थोड़ा सा कावा है, मीठी दाना वाला। वैसे टू बी ऑनेस्ट, मैं आज थोड़ा सा ना लाइक आई एम फीलिंग अ बिट लो। आई डोंट फील लाइक गोइंग, बट आई एम टेलिंग माई सेल्फ दैट जब से बच्चों को छुट्टियाँ हुई हैं ना, वो जस्ट स्टेइंग एट होम। सो आई एम सेइंग दैट थोड़ा सा वॉक होनी चाहिए, थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए। इट्स रियली गुड। चलो कम ऑन, ईट। व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू मेकिंग? व्हाट इज दैट? ओके, डू वांट टू शो मी? सो मेरे छोटे वाले ने तो नाश्ता कर लिया था। एज यू गाइस नो के मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि उसको आदत है, वो इज़ अ मॉर्निंग पर्सन। सुबह सुबह उठ के वो अपना नाश्ता वगैरह कर लेता है अर्ली इन द मॉर्निंग। सो मैं और मेरा बड़ा वाला बेटा रह गया था, तो हमने कहा चलो हम ना निहारी के साथ नाश्ता करते हैं मज़ेदार से। वो जो नान का मैंने बनाया हुआ था आटा, सो उसको मैंने कहा चलो मज़े से इंजॉय करते हैं। सो बस यहाँ पर जो था ना, मैंने अपना नाश्ता, आज हमने अंडे वगैरह नहीं खाए, क्योंकि मैंने कहा आज ना हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। सो मैंने कहा चलो फिर ऐसा करते हैं कि हम नहारी खा लेते हैं। बस मेरे बेटे ने और मैंने फिर हमने नहारी खाई। तो फिर मैंने अपने छोटे बेटे को भी थोड़ी सी खिला दी, बिकॉज़ उसने कल नहीं खाई थी। सो मैंने कहा चलो आज आप भी खा लो। और अंडा ब्रेड उसको खाए हुए काफ़ी देर हो गई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये भी हमें ना जॉइन कर ले। सो बस नहारी बहुत मज़े की बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इट वाज़ रियली रियली गुड। सो मैंने कहा चलो हम लोग आज फिर नाश्ता इसी का करते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह आज मैंने खाना बनाना है। और मैंने कहा चलो आज सिंपल सा बनाते हैं, क्योंकि नहारी के बाद आपका ना दिल नहीं करता कि आप कुछ हैवी खाएं। सो बस मुझे ये था कि हम कुछ सिंपल सा बना के वो खाते हैं। सो मेरे जहन में ये था कि चलो आज ना मस्टर्ड खाती हूँ, वो बनाते हैं, वो खाते हैं।
बस ये मेरे बच्चे जो है ना वो सुबह सुबह के टाइम ना उनको बस होता है कि हमने ना कुछ लाइक इनको आदत है थोड़ा सा राइटिंग करने की खुद से, थोड़ा सा कोई लाइक बुक बनाने की, पिक्चर बनाने की। सो फिर ये अपना जो है ना वो शुरू कर देते हैं। और बस उसी के साथ मैंने कहा चलो अब बस सुबह सुबह ही मैं अपना ना खाना बना लेती हूँ, ताकि जो है ना टाइम से फिर आप फारिग हो जाते हैं। फिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी अगर आपने बनानी होती है ना तो फिर आपके पास टाइम होता है। सो बच्चे आजकल जो है ना वो फिर ज़ाहिर बात है घर है तो फिर उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है। तो मैंने कहा चलो पहले मैं खाने की तो तैयारी करूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ इनके लिए कुछ मीठा वगैरह भी बना लूँगी। सो बस यहाँ पर मैंने एक कप मस्टर्ड लिया था और 1 कप चावल लिए थे। चावल मैंने थोड़े से और ऐड कर दिए थे, बस ये हाफ़ से थोड़ा सा कम मैंने ऐड किया था, क्योंकि हमारी फैमिली के लिए इतना ही काफ़ी होता है। और हमें यही होता है कि बस हम लोग जो है ना वो इतना सा बना के और बस एक दिन में ख़त्म हो जाए। सो बस यहाँ पे मेरे बच्चे जो है ना वो ड्राइंग कर रहे थे। मेरे छोटे वाले को बहुत शौक़ है, वो फ़ोन से देख के ना उनको स्केचिंग करने का बहुत शौक़ है। सो बस यहाँ पर वो कर रहे थे तो मैंने कहा चलो बस तब तक अपना खाना जो है ना वो बना लेती हूँ। सो मैंने कहा चलो आपके साथ एक जो है ना वो टिप शेयर करती हूँ। वो यही कि जब आप खाना बनाएं तो अल्लाह का नाम है ना या वदूदू, बस वो पढ़ते रहा करें। उससे क्या होता है कि जब आप खाना बना रहे होते हैं ना किचन में, सो उससे क्या होता है कि अल्लाह ताला हर जितने भी फ़र्द होते हैं घर में उनके दिल में नरमी पैदा करते हैं और उनके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा करते हैं। सो खाना तो हमने बनाना ही होता है और अपना प्यार, मोहब्बत, खुलूस हर चीज़ हम खाने में डालते हैं और इतने प्यार से मोहब्बत से खाना बनाते हैं। लेकिन साथ में अगर अल्लाह का ज़िक्र हो जाए ना तो ये खाना फिर नूर बन जाता है। सो खाने के साथ साथ ये है कि आप अल्लाह का ज़िक्र ज़रूर करते रहें, ऑफ एंड ऑन कुछ भी पढ़ते रहें, अल्लाह का नाम या दुरूद शरीफ इज़ द बेस्ट या सूरतुल कौसर। सो सूरतुल कौसर का भी कहा जाता है कि अगर वो आप खाने के दौरान पढ़ें तो अल्लाह ताला जो है ना वो रिस्क में बरकत देते हैं। सो जो भी फ़ीमेल होती हैं घर में खाना बनाते हुए अगर सूरतुल कौसर का विर्द रखती हैं अपनी ज़ुबान पे, कॉन्टीन्यूसली उसको पढ़ती रहती हैं, सो उससे क्या होता है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुकून हो, आपस में प्यार मोहब्बत हो, सो या वदूदू का विर्द अपनी ज़ुबान पे रखें। बस अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें और दरमियान में जितना हो सकता है या वदूदू बस पढ़ते रहें, काटते हुए, भूनते हुए, हर काम करते हुए किचन में। सो बस आप या वदूदू को ना छोड़ें, इसको आप पढ़ते रहें। सो वाकई में आप इसकी बरकतें अपने घर के अंदर देखेंगे, वाकई में आपस में मोहब्बत पैदा होती है इससे, क्योंकि अल्लाह के जो नाम है ना वो बहुत बाबरकत नाम है। अल्लाह के नामों में बहुत बरकत है। सो वो तभी हमें महसूस होती है जब हम इसको पढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं, तो तभी हमें इस चीज़ की इसकी बरकत हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आती है। सो मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जितना ज़्यादा आप अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, उतना ज़्यादा आपको अपनी ज़िंदगी में अपने मामलात थोड़े दुरुस्त नज़र आते हैं। सो अगर आपको लगता है ना कि मेरे को ऐसे मामलात हैं जो नहीं ठीक हो रहे, या आपकी कोशिश करने के बावजूद भी आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मेरा काम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, सो फिर मेरा ज़ाती जो एक्सपीरियंस यही है, मुझे ऐसा लगता है कि उस काम को थोड़ी देर आप छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है अल्लाह की इसमें कोई ना कोई हिकमत हो सकता है आपके लिए वो काम ठीक ना हो सकता है अल्लाह ने आपके लिए उसकी जगह आपके लिए कुछ बेहतर लिखा हो। सो अगर आपकी कोशिश के बावजूद कोई ऐसा काम है, 1000 कोशिशों के बावजूद अगर आपका ज़िंदगी में कोई ऐसा काम है जो नहीं हो पा रहा, सो आई थिंक थोड़ा सा उसको पेंडिंग में रहने दें, उसको छोड़ दें और अल्लाह से जो है उस चीज़ के लिए दुआ करें। और उससे क्या होगा कि फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको इस चीज़ की अल्लाह ताला आपके दिल में तसल्ली डाल देंगे, अल्लाह ताला आपके दिल में सब्र डाल देंगे और अल्लाह ताला आपको जो है ना ये समझा देंगे कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। सो इसी तरह जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लग रहा होता है कि नहीं हमारे लिए अच्छी हैं, लेकिन वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि नहीं हमारे लिए बहुत बुरी है, लेकिन वो चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है। सो अगर ये चीज़ का यकीन और ईमान हमारे दिल में होगा ना, तो फिर हमारे लिए ज़िंदगी को गुजारना और ज़िंदगी के जो मामलात हैं उसको यानी उसके साथ फ़ाइट तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन उसको टैकल करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। सो दैट इज़ द थिंग कि जब कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई मामलात आएँ तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका जो ताल्लुक़ है ना वो सीधा अल्लाह की तरफ होना चाहिए। आपका जो सारा अटेंशन है ना आपके अल्लाह की तरफ होना चाहिए कि इस चीज़ में अल्लाह ने मेरे लिए क्या लिखा है, इस चीज़ में मुझे क्या करना है। सो जब तक हम ये रुजू जो है अल्लाह की तरफ करते रहते हैं और अपने मामलात को अल्लाह की तरफ जोड़ के हम अपने मामलात को अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से गुजारते हैं,
सो क्या होता है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके मामला सही होना शुरू हो जाते हैं, और अगर सही ना भी हों तो अल्लाह आपके दिल में तसल्ली डाल देते हैं और अल्लाह आपको समझा देते हैं कि ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी हुई, तो इस चीज़ से आप दूर हो जाएं। और अल्लाह से भी मुझे लगता है हमें ये दुआ करनी चाहिए कि हमें जो है ना ऐसी चीज़ों से दूर रखें कि जो हमारे लिए सही नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर जो थे ना, मैंने 2 टमाटर छोटे छोटे बारीक काट लिए थे, बल्कि आई थिंक 1 ही टमाटर डाला था, 2 नहीं डाले थे। आप चाहें तो 2 भी डालते, अगर ज़्यादा छोटे तो 2 डाल लें। मेरा टमाटर काफ़ी बड़ा था तो मैंने फिर 1 ही लिया था। और ये बस लहसुन के जवे थे, और बस इसमें मैं डालूँगी हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, और बस हम दे देंगे इसको प्रेशर। सो मेरा बिल्कुल ये जो है ना तरीका बहुत सिंपल है मस्टर्ड बनाने का। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने कोई हैवी खाना बनाया है जिसमें मेरी बहुत मेहनत लगी है। मैंने पिछले दिनों मैंने जो निहारी बनाई थी, सो वो फिर क्या था, उसमें काफ़ी मेहनत लगी थी। सो फिर ये होता है कि जब कभी मुझे लग रहा होता है ना कि नहीं आज के खाने में काफ़ी मेहनत है, तो फिर अगला वाला जो खाना है ना मैं थोड़ा सा लाइट बनाती हूँ, ताकि जो है ना मेरी इतनी मेहनत ना लगे और हमारे स्टमक पे भी थोड़ा सा ना हल्का रहे। सो बस निहारी के बाद मैंने कहा आज तो मस्टर्ड चावल बनते हैं। सो मस्टर्ड चावल से मुझे याद आया कि दे आर माई फेवरेट एंड आई लव मस्टर्ड चावल एंड आई मीन दिस इज़ अमेजिंग। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ा करती थी, सो मेरी फ्रेंड कई दफ़ा या क्लास में कोई भी मस्टर्ड चावल लेके आता था तो मुझे होता था कि बस वो मुझे दे दो और मेरा लंच ले लो। सो इतने मुझे मज़े के लगते हैं मस्टर्ड चावल। आई जस्ट लव द टेस्ट ऑफ द मस्टर्ड, स्पेशली अगर उसके ऊपर देसी घी का तड़का लगा हो ना, लहसुन का और इसमें ज़ीरे का और ये सब चीज़ों का, तो फिर तो क्या ही बात है। सो बस मैं भी इसमें कुछ ऐसे ही करूँगी, लास्ट में मैं देसी घी का तड़का लगाऊँगी। सो बस यहाँ पे मैंने चावल भी साथ रख दिए, बिकॉज़ ऑलरेडी मैंने चावल भी भिगो दिए थे। तो चावल को ये है कि बस आपने डबल पानी डालना है, डोंट फॉरगेट, ज़्यादा नहीं डालना, कम नहीं डालना, बस डबल डालना है। जितने आपके चावल का आपका कप है उससे डबल आपने डालना है। समझे कि जैसे आपका 1 कप चावल है तो आपने 2 कप पानी डालना है, बस यही इसकी साइंस है। इससे ज़्यादा कम डालेंगे तो फिर आपके चावल जो है ना उस तरह से खिले खिले नहीं बनेंगे, सही तरह पकेंगे नहीं और फिर बहुत से मसले मसाइल हो जाएंगे। सो ये बेस्ट है। अब मेरे चावल जो थे ना 1 कप पानी था, आई मीन 1 कप चावल थे और उसके साथ आधा कप था। सो बस मैंने उसको डबल कर लिया और उसके अंदर मैंने डाल दिया ज़ीरा। बस फिर जब ढक्कन दे दिया, जब उस पर उबाला आ गया तो मैंने बस इसमें डाल दिए चावल। बस अब जब जैसे पुलाव हम पकाते हैं ना, मैं इसका पानी नहीं निकाल के स्टेन करती, जैसे हम पुलाव बनाते हैं ऊपर बबल्स आ जाते हैं तो फिर बस आप उसको ढक्कन लगा के दम दे दें 20 मिनट के लिए, एंड दैट्स इट। आपके मज़ेदार से मस्टर्ड चावल रेडी हो जाते हैं मिनटों में। बस यहाँ पे मैंने मस्टर्ड को भी प्रेशर लगा दिया था। इसको तकरीबन जो है ना मैं प्रेशर लगाऊंगी लाइक तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। अगर आपका प्रेशर कुकर तेज़ नहीं जल्दी वो गला देता है तो फिर आप तकरीबन इसमें जो है ना इसको 10-15 मिनट इज़ मोर देन इनफ, इसमें आपके मस्टर्ड बिल्कुल गल जाते हैं। लेकिन अगर आपका प्रेशर मेरी तरह बिल्कुल स्लो है और बहुत टाइम लगाता है तो या फिर आप इसको तकरीबन लाइक 20 मिनट 25 मिनट तक आप इसको लगाएं। उससे फिर यह है कि अच्छी तरह मस्टर्ड गल जाएंगे। गलने के बाद बस हम लास्ट में इसको जो है ना इसके ऊपर तड़का डालेंगे। और बस मैंने जो चावल मैंने बना रही थी ना उसके अंदर फिर मैंने ज़्यादा सारा बटर भी डाला था। उससे यह है कि फिर आपके चावल बहुत ड्राई नहीं बनते, तो बटर डालना बहुत ज़रूरी है। उसी के दौरान जब मैंने चावल डाले थे ना उसी के दौरान मैंने बटर भी डाल दिया था। सो यहाँ पर मैं तड़के की चीज़ें तैयार कर रही थी। तो तड़के के लिए ये है कि मैंने थोड़ा सा डाला था इसमें बटर। अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा देसी घी। बटर के साथ मैं देसी घी भी डालती हूँ क्योंकि बटर जो होता है ना वो अक्सर जल जाता है। सो इसके साथ अगर आप थोड़ा सा देसी घी भी डालते हैं तो फिर वो सही रहता है। अपने मस्टर्ड मेरे मस्टर्ड तो टोटली लाइक वेल डन हो गए थे, वेल कुक हो गए थे और बड़े ज़बरदस्त हो गए थे। तो बस ये पानी मुझे लग रहा था कि ज़्यादा है, सो मैंने इसको थोड़ा सा तेज़ कर दिया था। मैंने कहा चलो तब तक मेरा ये तड़का तैयार हो जाता है और इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा। सो बस यहाँ पर मैंने डाला था प्याज, 1 प्याज डाला था क्योंकि मैंने उसमें प्याज नहीं डाला था मस्टर्ड के अंदर ना, जब मैंने उसको गलाया था उसमें मैंने टमाटर और लहसुन और सारे स्पाइसेस डाले थे। तो मैंने कहा चलो अब इसका प्याज का तड़का तो अब बनता ही है। सो अगर आप इसको प्याज का तड़का देते हैं ना बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। बस इसमें हम ज़ीरा डालेंगे और थोड़ा सा एंड में मैं देसी घी भी डालूँगी। सो उसकी जो एक खुशबू आती है ना उसकी तो क्या ही बात है। अच्छा, तो वैसे यहाँ पर जो है ना देसी घी, जैसे पाकिस्तान में ये होता था ना कि मैं मलाई उसको बचा के रख लेती थी। सो जैसे जैसे कोई बॉक्स पूरा भर जाता था मलाई का, सो फिर क्या होता था कि मैं उसका जो है ना देसी घी निकाल लिया करती थी घर में ही।
तो इतना ज़बरदस्त वो एक पूरा मेरा डब्बा जो था होता था ना, वो मेरा देसी घी निकल जाता था। सो वो फिर ये होता है कि खाने के एंड में हम डाल लेते थे और काफ़ी चीज़ों में वो जो है ना यूज़ हो जाता था। बट यहाँ पर जो है ना, आपको पता है हर चीज़ इस तरह की आप खुद नहीं बना सकते, बिकॉज़ ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। सो यहाँ पर जो हम पहले जहाँ पे रहते थे वहाँ पे एशियन शॉप्स हैं। सो वहाँ से जो है ना ये देसी घी के बॉक्सेस मिल जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा देसी घी होता है। और बस ये भी मैंने डाला था और उसके बाद मैंने लहसुन डाला था, थोड़ा सा मैंने हरी मिर्चें डाली हैं 1-2, ताकि ज़रा लाइक करारा सा उसमें टेस्ट आए, बिकॉज़ वो बहुत ज़रूरी है मसर के अंदर। अगर वो करारा से टेस्ट नहीं आता ना तो वो आपको मज़ा नहीं आता मसर का। सो बस सो देसी घी जो है ना यहाँ पर सर्दियों में जो होता है ना वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, बिकॉज़ लोग यहाँ पर बहुत जल्दी देसी घी ले लेते हैं। वो इसलिए कि लोगों ने फिर पंजीरी बनानी होती है या और कोई इस तरह ताकत वाली चीज़ें सर्दियाँ, क्योंकि यहाँ पे जो होती है ना सर्दियाँ बड़ी वो टफ़ होती हैं काफ़ी। जब यहाँ पे ज़्यादा ठंड हो जाती है लाइक दिसंबर जनवरी में बहुत ठंड हो जाती है यहाँ पर। सो फिर लोग पहले से जो है ना ये देसी घी ले लेते हैं और ले के जो है ना वो रख लेते हैं और उसको जो है ना वो फिर यूज़ करते हैं इसी तरह सारी सर्दियाँ। और फ्रीज़र जो होते हैं ना खाली हो जाते हैं ये देसी घी के। बस यहाँ पर भी बच्चों को ये जो था ना ओट्स का ये जो मैंने खीर बना के दी थी, मैंने कहा चलो अब ये, क्योंकि कुरान वगैरह वो पढ़ लिया था इन्होंने। सो अब इनको लगी थी मीठे की भूख। सो इनको नमकीन से पहले मीठे की भूख लग जाती। मैंने कहा चलो फिर आप लोग ऐसा करो, अपना ये खाओ। एक तो ये हेल्दी होता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, ज़रूरी होता है, दिन में एक दफ़ा तो लाजमी। सो मैंने कहा चलो अब ये खाते हैं। उसके साथ मैंने अपनी निकाली थी डेट्स। सो डेट्स में मैं बनाने लगी हूँ आज डेट बॉल्स, और उसमें मैं जो है ना काफ़ी चीज़ें ऐड करूँगी, वो मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से मैं ये मज़ेदार से एनर्जी वाले मल्टी विटामिन डेट बॉल्स आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। सो इसके लिए बस आपको 15 खजूरें चाहिए। 15 खजूरों को अच्छी तरह से वॉश करके कट लगा के उसके अंदर से उसकी गुठलियाँ निकाल लें। सो मैं ये निकाल के ना साइड पे करी थी और मेरे बच्चों को लग रहा था कि जो है ना वो हमें दे रही है। मैंने कहा इतना सारा आप कैसे खाएंगे। सो अभी मैंने उनको नहीं बताया था कि मैं जो है ना डेट बॉल्स बनाने लगी। सो खैर यहाँ पर 15 आपने खजूरें ले लेनी है। उसकी गुठलियाँ मैंने निकाल दी वॉश करके अच्छी तरह से। उसको हल्का सा मैंने पानी में थोड़ी देर डिप किया था ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया था 1 कप ओट्स। उसको अच्छी तरह से आपने भूनना है। 1/4 कप आलमंड और 1/4 कप वॉलनट्स और 2 टेबल स्पून यहाँ पर मेरे पास था चारों मगज़। सो ये बस मेरे थोड़े से रह गए थे। मैंने कहा चलो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना इन सबको मिक्स करके अच्छी तरह से भून के तो मैं जो है ना वो इसके डेट बॉल्स बना लेती हूँ। क्योंकि वैसे जो है ना ओट्स कभी कभी खाना मुश्किल लगते हैं, दूध में वो स्पेशल बनाना कभी कभी मुश्किल लगते हैं। तो ये होता है कि अगर आप इस तरह से अगर आप बना के रख लें ना, जो बच्चे ओट्स नहीं खाते, तो ये उनके लिए बहुत हेल्दी है और ये बड़ा एक इजी वे है to make them have like these kind of nutrients for their body. So yeah, it's just like you just make it and just give one ball every day. So it's easy for them and for yourself too, instead of like making it every day the oats. Yeah, so यहाँ पर मैंने डाले थे 2 tablespoon of flaxseed. बस ये सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से जो है ना वो भून लेना है। और बस यहाँ पे थोड़े से मैंने डाले थे तिल, और तिल डाले थे मैंने 2 टेबलस्पून। उसको अच्छी तरह से मैंने ये सब चीज़ों को भून लिया था। सो बस भूनने के बाद इसको आपने कर लेना है ग्राइंड, और इतना नहीं भूनना कि वो जो है ना वो जल जाए। आपने इतना इसको भूनना है कि बस जैसे लाइट ब्राउन सा हल्का सा एक टेक्सचर सा आ जाए। और फिर उसके बाद जो है ना वो इसको आपने सारा इसको जो है ना मिक्सचर को आपने ग्राइंड कर लेना है। ओके, सो अब हम इसमें जो ये 15 खजूरें थी ना जो मैंने वॉश की थी गुठली निकाल के, इसको हम डालेंगे एक पैन में। उसके ऊपर हम डालेंगे 1 कप पानी। 1 कप डालने, इसमें मैंने जो है ना 1/4 कप डाला था, लेकिन थोड़ा सा मैंने बाद में थोड़ा सा और ऐड कर ली थी, बिकॉज़ खजूरें जो है ना अच्छी तरह से जो है ना मैश हो ना, अच्छी तरह से उसका जो है ना सॉफ्ट हो जाए, तो फिर उसके एंड में जो है ना आपने देसी घी डालना है। सो खजूरों का जो है ना मैश होना और उसका सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर आपका जो है ना वो टेक्सचर इस तरह से नहीं होगा कि वो सारा उसके ऊपर कोटिंग लग जाए। अगर आपके पास चॉपर है तो वेल एंड गुड, फिर आपको ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। बस सब कुछ जो है आपने ग्राइंड किया था, बस साथ में आपने जो है ना वो निकाल के और आपने खजूरें अपनी ग्राइंड करनी है थोड़ा सा देसी घी डाल के।
और फिर उस बैटर को जो है ना आपने अपनी उस चीज़ों के ऊपर कोटिंग कर लेनी है। लेकिन अगर आपके पास चॉपर नहीं है, आपके पास ग्राइंडर नहीं है, क्योंकि ग्राइंडर भी अगर हो तो उसमें भी आप खजूरें नहीं कर सकते। ग्राइंडर कुछ अच्छे भी होते हैं ना, तो वो भी जो है ना वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाते हैं। क्योंकि मेरे पास पहले एक ग्राइंडर जब था तो मैं अक्सर जो है ना ये बॉल्स बनाया करती थी। तो एक दिन क्या हुआ था कि वो ग्राइंडर जो है ना वो बस बेचारा खजूरें कर रही थी, करते करते जो है ना वो बेचारे की बस हो गई और वो जो है ना वो बिल्कुल जल गया था। सो दैट्स वाई मैं तो नहीं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ग्राइंडर में करें। ग्राइंडर से अच्छा आप ये वाला स्टेप कर लें, ये ज़्यादा ईजी है। इससे देखिए बिल्कुल ऐसे स्मूथ सी पेस्ट बन गई, आप देख सकते हैं मेरी खजूरें बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट हो चुकी हैं, इसका ऐसे पेस्ट बन चुका है। बस इसके बाद जब आप देसी घी डालेंगे ना, सो वो जैसे नीचे लग रही होती है ना खजूरें, वो नहीं लगेंगी आपकी जब आप देसी घी डालेंगे उसके अंदर। सो एक बड़ा चम्मच आप भर के ना देसी घी डाल दें और इस तरह से इसको मैश करते जाएं। साथ में जो है ना आपने बिल्कुल फ्लेम को लो कर देना है, क्योंकि इस पॉइंट पे आके आपकी खजूरें बिल्कुल अगर नीचे लग जाएंगी ना तो आपका फिर क्या होगा कि बैटर बिल्कुल जल जाएगा और आपकी खजूरें से भी जली सी ऐसे टेस्ट भी आएगा, स्मेल भी आएगी। सो इसलिए डू टेक केयर ऑफ़ दीज। और इन सब स्टेप में जब भी आप ऐसी कोई चीज़ बनाएं, सो जब आपको लगे ना कि चूल्हा बिल्कुल तेज़ हो रहा है और वो नीचे लग रही है, बस हल्का सा उसको साइड पे कर दें, ताकि आपका जो भी आप भून रहे हैं या जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो आपका जले ना। बस इस सब को जो मैंने ग्राइंड किया था ना, आधा आधा करके बस मैं इसमें डालती गई हूँ और थोड़ा सा जो है ना वो बच गया था तो फिर वो उसको मैंने रहने दिया था, वो मैंने नहीं डाला था। बिकॉज़ मैं चाह रही थी कि जो है ना खजूरें भी अच्छी तरह से उसका एक टेस्ट आना चाहिए, यू नो। ऐसा ना हो कि सारा जो है ना वो बस वो ये पाउडर ही हो सारा ये इन सब चीज़ों का। सो एंड में मैंने भर के 1 टेबल स्पून मैंने चिया सीड्स डाली थी और चिया सीड्स भी अच्छी होती हैं, इट्स रियली गुड फॉर योर हेल्थ। सो एक भर कर चम्मच जो है ना मैंने चिया सीड्स भी इसमें डाल दी थी, बट उसको मैंने ग्राइंड नहीं किया था, ना ही मैंने उसको भूना था। बस लास्ट में आपने इस तरह डाल के अच्छी तरह से इसको पूरे बैटर को आपने मिक्स कर लेना है, ताकि हर चीज़ यकजा हो जाए, हर चीज़ इसमें मिक्स हो जाए। अगर आपकी मिक्स नहीं होगी तो फिर वो आपको टेस्ट भी वैसा नहीं आएगा। सो जब तक खजूरों के अंदर ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, उसके बाद फिर हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे और उसके ऊपर हम तिल की कोटिंग करके और उसको फिर आप किसी एयर टाइट जार में डाल के फ्रिज में रख दें। बस एक रोज़ाना एक बॉल खा लें दूध के साथ एंड यू आर गुड टू गो। इंशाल्लाह आपकी काफ़ी हद तक जो है ना आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स है ना वो ख़त्म हो जाएंगी, थकावट आपकी ठीक हो जाएगी, आपको थोड़ा सा काम करके जो थकावट महसूस होती है ना वो भी नहीं होगी और आप जो है ना एनर्जेटिक फ़ील करेंगे। एक बॉल आप रोज़ाना खा लें एंड दे आर रियली गुड फॉर द टेस्ट। इनका टेस्ट बहुत मज़े का होता है, इनका टेस्ट बड़ा मज़े का है। इट्स ऑल लाइक आपका इसका टेस्ट बड़ा वियर्ड और अजीब है, आप खा ही नहीं सकते या बच्चे नहीं खा सकते, बच्चे बूढ़े सब लाइक हर एज के लोग ये खा सकते हैं। बस जी हमारे मज़ेदार से एनर्जी से भरे हुए डेट बॉल्स तैयार हैं एंड डोंट वरी कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, जो कुछ है बस आप इसको भूनें, ग्राइंड करें और अपनी डेट्स में डाल के एंजॉय करें और अपने घर वालों को भी एनर्जेटिक बनाएं और ख़ुद भी एनर्जेटिक रहें। बस इतनी देर में मेरे बच्चे खेल रहे थे बाहर, मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ। मैंने फिर थोड़ा सा रेस्ट किया बिकॉज़ मैं कम्प्लीटली थक गई थी। उसके बाद फिर हम लोग उठे और हमने जो है खाना शाना खाया और हमने ये मज़ेदार से मसर चावल एंजॉय किए। सो मसर चावल को ना मैं हमेशा हाथ के साथ खाती हूँ, मुझे चम्मच के साथ बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। मुझे लगता है कि वो जो टेस्ट आपके हाथों का आता है ना, उसमें जो हाथ के साथ खाने का जो मज़ा आता है ना मसर का, मैं आपको क्या ही बताऊँ। बस जी उसके बाद हमने खाना शाना खा के बर्तन शर्तन धो के उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे काम से और फिर मैंने चीज़ें रखी वापस। बस इसी के साथ हमारा दिन भी ख़त्म हुआ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह सी यू गाइज़ इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखें। निकाबी यूके साइनिंग ऑफ।